अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद और आप देख रहे हैं AGN न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत के हालिया बजट 2025 और 26 के हवाले से जो बजट पेश किया गया है। इस बजट में कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्स भी लगाया गया है, जिस तरह के सोलर के ऊपर जो है वो 18% सेल टैक्स लगाया गया है। और दूसरी जानब अगर देखें तो छोटी गाड़ियाँ जो हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल में उस पर ऊपर भी टैक्स लगाया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया गया जिससे अवाम को जो है वो निचले दर्जे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बल्कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मामला है वो सोलर के ऊपर जो टैक्स लगाया है गया है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सोलर लोग लगवा रहे थे सिर्फ बिजली के बिलों से बचने के लिए। बिजली की कीमतें जो है वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा हैं कि कोई भी आम आदमी जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि बिजली का बिल एक आम आदमी को, मज़दूर आदमी को 15,000 10,000 से कम नहीं आ रहा। उससे थोड़ा सा अगर आगे किसी को देख लें जिसके 2 पंखे चलते हैं, एक फ्रीज़र है, तो उसका बिल कितना आ रहा है? 20,000 के करीब बिल आ रहा है, 15,000 के करीब बिल आ रहा है। तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा इक़्तिदाम था। लोगों ने शुरू किया कि सोलर अगर सस्ता है तो हम उसको लगवाते हैं। लेकिन सोलर के ऊपर भी जो गवर्नमेंट ने 18% सेल टैक्स लगा दिया है, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सोलर की जो प्लेटें हैं 2-2 3 हज़ार रुपया फ़र्क पड़ेगा। तो इसके अलावा जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाया है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज अवाम से जानते हैं कि वो इस हालिया बजट को किस नज़र से देखते हैं। आइए जान जी, बिल्कुल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर से रहनुमा है अली अफसर भट्ट साहब। इनसे जानते हैं, ये हुकूमत के इत्तेहादी भी है, कि इस वक्त जो हालिया बजट पेश किया गया है इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो हालिया बजट पेश किया गया किस नज़र से देखते हैं? मैं इसको समझता हूँ जी कि 2018 से जो बजट गवर्नमेंट पाकिस्तान दे रही थी उन बजट से ये काफ़ी तकरीबन बेहतर है। इसको हम आवाम दोस्त बजट भी नहीं कहेंगे, लेकिन बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है और बजट बेहतर आया है। अच्छा, ये देखें ना, सोलर के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है। गरीब आदमी जो है वो बिजली के बिलों से बचने की इससे कोशिश कर रहे थे, तो आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है उसने इसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। मैं और आप दोनों इस वक्त सोलर मार्केट में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि सोलर की जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैं समझता हूँ, बल्कि आपको भी ये लगना चाहिए कि अब इन लोगों को टैक्स तो देना चाहिए। ये इस वक्त सोलर के बगैर तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या इनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा? टैक्स तो देना होना चाहिए। तो फिर ये बेहतर काम है। लेकिन ये महंगा हो जाएगा बड़ा। इसमें ये देखें ना कि ये टैक्स, मैं समझता हूँ कि ये अब इंडस्ट्रियल भी जो फैक्ट्रियों के लोग हैं वो भी लगा रहे हैं, जिनकी मिलें हैं उनके ऊपर भी, पोल्ट्री फार्म के ऊपर भी लग रहा है। तो ये सारा सोलर जो गरीब आदमी तो 2 से 3 प्लेटें ही लगाता है, लेकिन जो हज़ार प्लेट लगा रहे हैं, 2-2 हज़ार प्लेट लगा रहे हैं, तो उन पर टैक्स तो लागू होगा जी। टैक्स बिल्कुल। ये भट्ट साहब का कहना है कि ये सोलर जो है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर इसको ये टैक्स देगी, ये सोलर इंडस्ट्री जो है टैक्स, क्योंकि अब इसका बहुत ज़्यादा काम जो है वो पूरे पाकिस्तान में हो गया है, तो इसको टैक्स नेट में ज़रूर आना चाहिए। अगर ये 18% टैक्स लगा है तो इनको अदा करना चाहिए। क्या नाम है आपका? माजिद चिश्ती। अच्छा माजिद साहब, आप सोलर का काम करते हैं, तो ये देखिए कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो सोलर के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपके काम में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या बनेगा? देखिए, वक्ती तौर पे तो थोड़ा सा काम इससे तेज़ हो जाता है। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये प्राइस और ऊपर चली जाएंगी, लेकिन ये वक्ती बूम होता है 1-2 हफ्ते का, उसके बाद काम स्लो हो जाता है। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, कोई अच्छा स्टेप नहीं है ये। तो इससे सोलर की कीमत में इजाफा होगा? जी, इजाफा हो जाता है। मुश्किल होती है लोगों के लिए। देखें, जो ज़्यादा अमीर लोग थे वो सोलर लगवा चुके हैं, अब टाइम है छोटे लोगों का, गरीब लोगों का सोलर लगवाने का। तो अब इसे प्रमोट करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल जी, उन्होंने अच्छी बात कही है। जो अब बाकी बड़े बड़े लोग थे वो तो सोलर लगवा चुके हैं, अब गरीब लोग जो हैं, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, वो सोलर लगा रहे हैं, तो उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। और मैंने काफ़ी लोगों को इंस्टॉल किया है। अमीरों क्या देखते हैं ये टैक्स लगा जो? सर, ये तो गरीबों को कत्ल करने के मुतरादिफ है। ठीक है, जो गरीब 2 प्लेटें लेते थे, जो 3 लेते थे, अब तो उनकी कुव्वत सख्त भी ख़रीद भी नहीं ये रही। अब ये टैक्स पे टैक्स लगाएंगे तो क्या, अमीरों ने तो अपना जो लगवाना था वो तो लगवा लिया, अब तो गरीबों की बारी थी कि जो सस्ता हो गया सोलर तो अब लगवाएंगे। अब ये टैक्स लगा दिया तो कितना महंगा होगा इससे? सर, हर प्लेट पे 3-4 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया। सर, देखना क्या है, गरीबों का इन्होंने कमर तोड़ दी है, हर चीज़ में महंगाई है। ये सोलर अभी सस्ता हुआ था, वो पता नहीं चीन वालों ने किया था, अब ये कमीशन पे लेंगे कम रेट पे और गरीबों को देंगे ज़्यादा रेट पे।
जब गरीब की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो जाएगी वो लगाएगा क्या। सारी ये तो एक प्लेट पे 3 से 4 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया है इन्होंने, तो ये तो बहुत जुल्म है। और बजट ये अवामी बजट नहीं है, ये सिर्फ अमीरी बजट है और सिर्फ अमीरों को ये पेश करने के लिए उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल जी, इनका कहना है ये बजट जो था ये अवाम दोस्त बजट नहीं था। 18% टैक्स लग गया, क्या देखते हैं? देखना क्या है, अब लगेगा तो फिर काम फिर ही चलेंगे। पहले तो लोग भी सोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं, हम ले लेंगे जब मर्जी। अब रोज़ाना आते हैं कहते हैं जनाब वो टैक्स लग गया। इनको चाहिए था कि अपने टाइम से पहले वो करें। अब इंशाल्लाह जो होना है सबके साथ होना है। महंगी हो जाएगी प्लेट, महंगी हो जाएगी तो फिर भी हमें फिर भी इनकी ज़रूरत है। हम इस चक्करों में पड़ रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उस पे जाएंगे, उतनी देर में हम अपना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। यानी कि अभी भी लगवा लेना चाहिए। अभी भी लगवा लेना चाहिए। पर 18% के गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स लगाया है, क्या देखते हैं आप? सोलर ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा, वजन बेहतर होगा जो भी होगा। और असर क्या पड़ना है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो बेहतर कर रही है, बेहतरी के लिहाज से सारे। आप ये टैक्स नेटवर्क में जो है वो चाहते हैं कि आवाम टैक्स दे, ये जो ऊपर दे, क्यों नहीं दे, आवाम टैक्स देगी तो मामला सारे क्लियर होंगे ना। बहुत अच्छी बात है जी। ताजर ऐसे हैं कुछ तो टैक्स देना नहीं चाहते और कुछ जो ऐसे हैं जो वो कहते हैं बिल्कुल अगर लगा तो देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो टैक्स लेगी तो फिर ही कोई आगे कोई तरक्याती बजट होंगे। तो लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इसमें कोई फ़र्क भी पड़ेगा, तो सिर्फ थोड़ा सा ये है कि गरीबों के लिए फ़र्क पड़ेगा। और ना तो कर नहीं सकते, अगर हुकूमत ने लगा दिया तो देना पड़ेगा जो भी टैक्स लगा है। गुरबा को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नज़र से देखते हैं आप? सर मार्केट वैसे ही डाउन थी, अब और डाउन हो गई है। अच्छा, किस तरह डाउन हो गई? पहले लोग ये वो थी नहीं कि पहले प्लेटें थी महंगी थी, अब कह रहे हैं कि और महंगी हो गई हैं। काम पहले ही नहीं था, अब और नहीं है। बिल्कुल जी, कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं जी हम देना चाहते हैं टैक्स, अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं जी ये काम जो है नहीं चलेगा, काम बैठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। किस तरह देखते हैं जो नया बजट आया उसको, किस नज़र से देखते हैं? इंतहाई नाक़िस बजट उन्होंने पेश किया है, ठीक है। सदियों से जो है ना ये पाकिस्तान का खाना ख़राब करते आ रहे हैं, तो इस बार भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो है ना खाना ख़राब, अपना पेट भरने पे लगे हुए हैं। सैनिटर की जो तनख्वाह है वो 3 लाख से बढ़ा के 39 लाख कर दी है। अपना पता है इनको, वहाँ गरीब आवाम का नहीं पता कि जो है ना वो किस बन जाएगी। तो वो सोलर लगाते थे, ठीक है, उस पर 18% टैक्स लगा दिया। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो दुकानदारों ने पहले रेट बढ़ा दिए हैं। दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिया, बड़ी अच्छी बात की इन भाई जान ने। और ये भी बड़ी अच्छी बात की कि जो सैनिटर है उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, जो है गरीबों के ऊपर जो है वो बोझ डाल दिया। अभी जो है वो सैनिटर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी चाहिए थी, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह जो है उसको भी नहीं बढ़ाना चाहिए था। हाँ, सोलर प्लेटें महंगी हो गई हैं। अच्छा, हाँ जी, सोलर प्लेटें महंगी हो गई हैं, उसकी वजह से अब लोग परेशान हुए हैं। पहले 2 दिन पहले रेट कम था, अब 4-4 हज़ार रुपये बढ़ गया एक प्लेट पर। जो 31 रुपये था अब 36-37 रुपये हो गया रेट। बढ़ गया जी, रेट बढ़ गया। अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ टैक्स के ऊपर और दुकानदारों ने जो है वो रेट बढ़ा दिया है, तो इसलिए निचला जो तबका था उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बजट आया, बजट सर मैंने गौर नहीं देखा, लेकिन इसमें कम से कम ये है कि टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाए सोलर के ऊपर जो है वो 18% टैक्स लगा। जी जी हाँ जी, ये वैसे होना नहीं चाहिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टैक्स। अगर अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं ना हुआ, अगर हो भी जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे ख्याल से। सोलर के ऊपर 18% टैक्स लगा, क्या कहते हैं? फिर सर ये तो ज़्यादती है ना, बहुत बड़ी ज़्यादती है। हुकूमत ने पेश बस अल्फाज की हेरा फेरी है, घेर गोरख धंधा जी, बस लफ्ज़ों का हेरफेर है। लफ्ज़ों का हेरफेर, आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, बस सब दिखाना कुछ है, करना कुछ है। यानी कि आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। नहीं कोई नहीं सर। आप बताइएगा ज़रा। सर आवाम को फ़ायदा हुआ कब है? 1947 से लेके 2025 तक कोई एक साल ऐसा सुना दे जिसमें आवाम को फ़ायदा हुआ है, या कोई अवामी हुकूमत आई है। जमहूरी हुकूमत में जमहूरी फ़ैसले होते हैं और जमहूरियत में जो है ना आवाम की बात नहीं होती है। तो ये जो बजट है आप देखते हैं कि ये समझ लो शतरंज है, चाल हैं। ऐसे चाल हैं। हाँ बिल्कुल जी, आवाम से हम बात कर रहे हैं, हम कोई ख़ास तबके से नहीं। और ख़ास तबका हमारा सबसे ख़ास तबका ये अवाम है जो टैक्स देती है गवर्नमेंट को, जिसके टैक्स के पैसों से बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो AC वाली गाड़ियों में बैठते हैं। हमारे ही टैक्स के पैसों से बड़े बड़े अफसरान जो है वो
एसी वाले दफातर में बैठते हैं, बड़ी बड़ी मौजें करते हैं। MNA MPs जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तनख्वाहें भी हमारे टैक्सों के पैसों से सबको मिल रही हैं। तो ये गरीब आवाम के टैक्स का जो पैसा है उसके साथ जो है वो अगर देखा जाए तो उससे सारा कुछ चल रहा है। तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। मैं तो ये कहूँगा कि अपने मुल्क को जो है वो मैशत को कायम रखने के लिए टैक्स सबको देना चाहिए जितना भी हो, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि टैक्स जो लगाना है उसमें कम से कम ये देखें कि जो गरीबों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसके ऊपर कम टैक्स लगाया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो उससे बच जाए और वो अपनी जो ज़िंदगी है वो आसानी से गुजार सके। लेकिन अगर मैं इस पे देखूं, जो सोलर के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है इससे गरीब आदमी जो है वो बड़ा पिसेगा, क्योंकि बिजली के जो बिल हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जिनका बिजली जो लोग कम इस्तेमाल करते हैं बिल उनको भी ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि हमारे जो बिजली के जो मीटर रीडर माफिया है इनको गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकी और ना ही हमारा कोई अदारा इनको कंट्रोल कर सका है। जितनी बिजली चोरी हो रही है वो सारी की सारी गरीब लोगों के ऊपर डाली जा रही है, उसका कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो गरीब आदमी ने एक बेहतर मतबादल सोचा था कि वो ये सोलर लगा के उस पर ऊपर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब सोलर की अभी जो है वो टैक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उससे पहले ही जो है वो सोलर की जो कीमतें हैं उसको 3-4 हज़ार रुपये एक प्लेट के ऊपर जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगर ये इसी तरह रहा तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तो गरीब आदमी जो है वो पिस के रह जाएगा। चलें हम और भी लोगों से बात करते हैं इसी बजट के हवाले से। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बजट का क्या कह सकते हैं जी, अब कुछ कहें ना, क्या कहें, जुल्म ही है गरीबों पे, और क्या है। अच्छा, और क्या जी, इसमें वो किस चीज़ पे ऊपर गरीबों को किसी हाल में जीने नहीं देना, बस वो सोलर की तरफ आए हैं, सोलर पे टैक्स लगा दिया। अब आप किसी और चीज़ पे जाएंगे तो उस पर भी टैक्स, कहीं पे भी आप जाएंगे आपको छोड़ना तो है नहीं इन्होंने, ठीक है ना। देखा जी, ये गरीब आवाम कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर देखा जाए तो मैं भी, ये बिजली का जो बिल है इससे मैं भी परेशान हूँ। ये बहुत ज़्यादा बिल डाला जाता है, बिल आने से भी ज़्यादा मीटर तेज़ लगाए जाते हैं और गरीब आदमी का तो बिल्कुल जीना मुहाल है। मैंने इससे पहले बड़े बड़े मज़दूर लोगों से जो है वो जाके प्रोग्राम किए, उनसे बात करके देखा, उन्होंने कहा जी 14,000, 10,000, 15,000 रुपया हमारे बिजली का बिल आता है और दिहाड़ी हमारी कभी लगती है कभी नहीं लगती। तो इससे तो फिर गरीब आदमी वाकई पिसेगा। ये जो टैक्स लगाया गया है ये मैं नहीं कह रहा, ये अब गरीब आवाम जो है वो कह रही है। मैं अब अवामी राय ले रहा हूँ कि अवाम से बात करते हैं कि अवाम क्या कहती है इस जो आपने जो टैक्स लगाया और जो आपने ये जो बजट पेश किया है 2025 और 26, ये इसको अवाम किस नज़र से देखती है। अगर जमहूरियत की तरफ अगर बात की जाए, जमहूरियत के हवाले से, तो जमहूरी पार्टियाँ जितनी भी हैं उनको कोई भी बजट बनाना चाहिए वो अवाम की राय लें। सबसे पहले देखें कि अवाम किस तरह पिस रही है। ये बजट बनाया जाता है ये सिर्फ और कमरों में, एसी वाले कमरों में बैठ के बनाया जाता है हमेशा की तरह। किसी हुकूमत को भी हम ब्लेम नहीं करते, ये बजट ब्यूरोक्रेसी बनाती है और बना के ये इनके आगे रख देते हैं, इसके ऊपर ये बहस करते हैं या पास करते हैं, इसको देखा नहीं जाता। आप एक आम आदमी की ज़िंदगी को आके देखें कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस वक्त जो बजट पेश किया गया इसको किस तरह देखते हैं आप? बेटे मैं बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जी जी। बड़ी बात ये है कि ये देखें, ये मैं बापड़ा में सामने बापड़ा हाउस में मैं काम करता हूँ। अच्छा। वो रिटायर हूँ, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। अब मेरी 4 बेटियाँ हैं, एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पीछे उसके ये उसकी हड्डी डैमेज हो गई है। ठीक है। ये देखें, ये देखें। ठीक है। अब 4 बेटी हैं, किराए पर मकान भी किराए पर है और पेंशन थोड़ी सी है मेरी 35,000 रुपया। अब ये बताया कि इन्होंने 7.5 फीट मेरी पेंशन बढ़ाई है। अब मैं किराए का मकान दूँ, बिजली का बिल दूँ या घर का खाना खिलाऊँ, ये 4 बेटियाँ पालूँ। बच्ची जो ये डैमेज हो गई है कि एक साल इलाज कराऊँ। मरीम नवाज साहिबा को से मेरी बेटी, हमारी वो बेटी के बराबर है, उन्होंने ऐलान किया है कि बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि पंजाब ऑफ कार्डियोलॉजी में अस्पतालों में कि दवाइयाँ फ्री हैं। ठीक है। मैंने एक मरीज लेकर गया हूँ तो एक 220 उसका ब्लड प्रेशर हाई, कहते हैं जी कि 3200 रुपये का टीका लेकर आओ बाहर से।
अच्छा, ये पीएचसी वाले कहते हाँ जी हाँ जी, वो बंदा मरीज को ले जाओ। अच्छा, और जिनाब वालों ने भी यही कहा है, उधर से उठा उधर ले गए, शायद उधर फ्री हो जाएंगे। बैनर बहुत लगे, सारा बैनर के ऊपर पैसा। माफिया का राज है हमारे मुल्क के ऊपर, माफिया का राज है। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। ये अगर मरियम नवाज साहबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उन्होंने ऐलान किया है दवाइयों के दवाइयाँ वगैरह सब फ्रॉड है, कोई दवाई नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, और वो थोड़ी थोड़ी दे देते हैं, बोले जो बाकी खुद रख लेते हैं। वो जो एक आध ड्रिप जी है वो कहीं लगा दी यार। 3200 रुपये का टीका है, जो मरीज है दिल का हार्ट का पेशेंट है, क्यों नहीं उसको क्यों नहीं प्रोवाइड करके देते बताएं? बहुत परेशानी वाली बात है जी। हार्ट जो अगर किसी बंदे को फौरी तौर पे हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो किस तरह देगा? तो हम जो है मजीद भी अभी लोगों से जानते हैं। पेंशनर हैं, उनके साथ जो है अब देखते हैं उनके 4 बेटियां। 7% 1,500 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी है हमारी। 1,500 2,000 रुपये होगी, ज़्यादा पर हिसाब कर लें। बिल्कुल जी, कहते हैं पेंशन में जो है वो इतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो है वो टैक्स वगैरह ज़्यादा लगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मौजूदा जो बजट है इसको किस तरह देखते हैं आप? बजट तो गर्मी, आप जितनी गर्मी है उस हिसाब से देख लो, उतनी गर्मी बजट के अंदर है। अच्छा, किस तरह कुछ बयान करें थोड़ा सा? देखिए, चीज़ें महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं, टैक्सों पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। आवाम के लिए तो कोई प्रॉपर वो चीज़ें नहीं है। आवाम की सहूलत के लिए क्या है, सैलरी क्लास के लिए 2.5% उन्होंने कम किया है। उस हिसाब से जो महंगाई देखे वो कहाँ से कहाँ पे लेके चले गए। जो चीज़ें सस्ती करेंगे, आवाम को कोई फ़ायदा होगा तो फिर है। यानी कि ये गरीब दुश्मन बजट है कह सकते हैं आप। गरीब दुश्मन है, गरीब तो वैसे ही मरा हुआ बेचारा, ठीक है, तो मस्जिद के लिए नहीं वो देखे बात देखिए। अच्छा, वो देखे जो बजट जो है वो तो बढ़ ही रहा है, उसमें कीमतें में बढ़ाई जा रहे हैं, टैक्स लग गए हैं, मज़ीद टैक्स लग रहे हैं। टैक्सों के अंदर जो रद्दोबदल किया है, एक टैक्स कम किया, दूसरा रुपये बढ़ा दिया। सेल टैक्स गाड़ियों के ऊपर ने कहा जी हमने थोड़ी कम की है, गाड़ियों के ऊपर 100 रुपये कम किए, 200 रुपये बढ़ा दिया। छोटी गाड़ियों पे उन्होंने 880 रुपये, वो गरीब के इस्तेमाल पे थी, उन्हें दूसरा भी कहते हैं कीमत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कीमत में फ़र्क थोड़ा सही है, सिर्फ उसको कहते हैं ना आई वॉश करने के लिए लोगों को कि जनाब हमने थोड़ा सस्ता किया है, एक साइड पे टैक्स कम किया उन्होंने, उसकी जो ड्यूटी है वो कम की है, और उस साइड दूसरा पे टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। इसी तरह दूसरी चीज़ों पे जो सेल परचेज पे जो प्रॉपर्टी की वो कम किया है, उसके ऊपर जो है, ठीक है, वो किसको फ़ायदा है? अमीर तबके को, लैंड माफिया को उसका फ़ायदा है। अवाम के लिए क्या है? आप जनरल पब्लिक के लिए क्या कोई चीज़ें सस्ती हुई? नहीं हुई। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने, बिस्किट के ऊपर टैक्स लगा दिया। देखिए, रस और बन के ऊपर उन्होंने ख़त्म कर दिया टैक्स, कहीं 18% जो था पहले बेकरी आइटम उसमें कम किया है, लेकिन दूसरी साइड पे दालों के ऊपर लगा दिया उन्होंने। सोलर, गवर्नमेंट पहले सोलराइजेशन की तरफ जा रही थी, 18% इसके ऊपर टैक्स लगा दिया उन्होंने पकड़ के। तो वो आप उसको देखें, एक चीज़ है कि गवर्नमेंट को चाहिए, आवाम देखें, पिसी हुई आवाम है ना, लोगों के पास कारोबार के कोई मौके हैं, कारोबार के लिए क्या आपके पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है? कोई चीज़ नहीं है आपके लिए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए आवाम दुश्मनी ना करे, ठीक है, सहूलियत पैदा करे आवाम को, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे कि लोग काम करें। हाँ, काम करें, इनकम आए, टैक्स देंगे सारे, और उसके साथ साथ सहूलियत भी दें। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देख लें, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। टैक्स वाले, टैक्स डिपार्टमेंट वाले वो आपको पकड़ते हैं। हर आप बिज़नेस शुरू करें, 50 डिपार्टमेंट को आपने रिपोर्ट करना होता है। बिजनेसमैन तो बहुत सारे लोग तो रास्ते में छोड़ जाते हैं। मैं यही सर क्यों वजह है, पाकिस्तान में कंपनी बनी है। इसके अलावा आप देखें पिछले साल 9,000 कंपनियां दुबई के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे सहूलियत है, वहाँ पे आपको 5% टैक्स लगे, यहाँ पे आप 18% टैक्स ले रहे हैं। टैक्स लगाएं बिल्कुल, लेकिन सहूलियत ही तो दें ना। जब सहूलियत नहीं है तो टैक्स किस बात का फिक्र करें हम लोग? सहूलियत नहीं है। एक बंदा लाखों करोड़ों रुपए भी टैक्स देता है, तो एक सिर्फ कांस्टेबल ही उसको खड़ा करके कहीं भी जो है वो जलील कर देता है। देखिए बात देखें, वो एक गवर्नमेंट का तरीकाकार है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने वो करना ही करना है, उसके बगैर चारा नहीं है। सरहदों पे हमें फ़ौज चाहिए, उसके बगैर चारा नहीं है, हमने करना है, वो हमारी ड्यूटी है, हम वो सारा करना है। टैक्स देने को सब तैयार हैं, गवर्नमेंट उनको सहूलतें दें, उनको उनके लिए फैसिलिटीज़ दें, उनको जो है और हेल्थ की सहूलत दें आपको जो है। और दूसरा ये जो टैक्स माफिया भी है, टैक्स भी एक माफिया है, ठीक है, इनसे भी जान छुड़ाए। लोग यहाँ पे बैठे, कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो टैक्स नहीं देता हो। गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स लेता है, अमीर भी टैक्स लेता है, सब टैक्स ले रहे हैं। आप एक चीज़ खाने के लिए लेते हो, उसके बाद हर बंदा टैक्स ले रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको सहूलियत दे ज़रा जो करने के लिए, तो फिर आगे उसको चलता जाए। मेरे ख्याल में ये करेंगे तो आवाम भी खुशी से टैक्स भी देगी,
ठीक है। बिल्कुल जी, अगर आप टैक्स लें, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स नहीं देना चाहता, लेकिन टैक्स के बाद जो है वो आप अवाम को सहूलतें दें। बाहर अगर देखें, यूरोप में देखें, किसी मुल्क में भी देखें, तो वो सारी दुनिया वहाँ पे टैक्स देती है। उसकी वजह क्या है? उस टैक्स से उनको फ़ायदा मिलता है। वो जितने लोग जो टैक्स देते हैं उनको उनकी सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की जाती है, उनको सेहत की जो है सहूलत वो दी जाती है, उनको तालीम की सहूलत दी जाती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो टैक्स देने वाले बंदे को सहूलतें नहीं मिलती। सहूलतें अगर हैं तो कुछ माफियाज जो हैं वो बड़े बड़े उनके पास हैं, अयाशियाँ उनके पास हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके पास है। अगर ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े जो अफसरान हैं उनको देखें, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ उनके पास। एक असिस्टेंट कमिश्नर जो सब्जियों के रेट चेक करने जाता है उसके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, और उसके पास जो मुलाजमीन होते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर अपनी गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो खुद नहीं खोल सकता। उसका मोबाइल उठाने वाला शख्स लैदा है, उसके साथ गन मैन जाते हैं, और कितने लोग जाते हैं। और गवर्नमेंट का जो पेट्रोल है, जो हमारे टैक्स के पैसों का पेट्रोल है, उसी गाड़ी में जाता है। उसके साथ 4 से 5 गाड़ियाँ जाती हैं जो प्रोटोकॉल की होती हैं। तो वो जाता क्या कर रहे हैं? वो सब्जी का रेट चेक करने जाता है। इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं तो अवाम टैक्स देना चाहती है, आप टैक्स लें, लेकिन अवाम को सहूलत दें, ना कि आप बड़े बड़ी ब्यूरोक्रेसी को सहूलत दें या फिर आप टैक्स लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं आप? देखें, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमें, अवाम का कुछ नहीं सोचा जा रहा। ठीक है, अवाम का कुछ सोचते हो ना ये हुक्मरान, तो अवाम भूखी ना मरे। अवाम भूखी मर रही है। हमारे इलाके में आकर देखें, ग्वाल मंडी में 30-30 हज़ार रुपये बिल आया है, तो माड़ा बंदा नहीं दे सकता। और ऊपर से नवाज शरीफ साहब का इलाका। हाँ जी, तो ऊपर से ये बात है कि कानून एक जैसा नहीं बनाया इन्होंने। कानून माड़े के लिए भी एक जैसा बनाए तो तगड़े के लिए भी एक जैसा। ये नहीं है कि थाने में तगड़ा बंदा जाए, पैसे दे के आ जाए, माड़ा बंदा पकड़ा जाए तो तगड़ा बंदा बल्ले बल्ले करे। ठीक है, कानून एक जैसा बनाए और मुल्क को सही किया जाए। और जी, मुल्क को अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं लें, मुल्क को जो है वो भी ठीक करें। वालेकुम सलाम। जो बजट है, वाम दोस्त बजट है, हुकूमत कह रही, आप क्या कहते हैं? ये तो अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा जो है ना। आज मैं भी कुछ ख़रीदारी करने के लिए आया हूँ। क्या खरीदने हैं? वो कोई सोलर प्लेटें हमें चाहिए थी। अच्छा, तो पहले रेट और था, अभी तो 5-5 हज़ार रुपया रेट बढ़ा के प्लेट के ऊपर। जी 18,000 से 22,000 23,000 रुपया। और वो भी कुछ लोग स्टिकर लगा के इस तरह कर रहे हैं, कुछ चेक नंबर दे रहे हैं। मुझे तो अभी वो हो गया, परेशानी हो गई है। नहीं ली फिर आप? नहीं ली, अभी बस वापस जा रहा हूँ, इस्लामाबाद से आया हूँ। अच्छा, वापस जा रहा हूँ जो है ना। इधर लाहौर में आए आप इस्लामाबाद से प्लेटें खरीदने के लिए? जी इधर और भी हमारा काम था तो बस आया हूँ जो है ना। तो वो ये बजट के हवाले से फिर आप परेशानी हुई आपको? तो परेशानी तो है ना, हर चीज़ महंगी हो गई, किधर जाएंगे गरीब लोग। अब जिसकी 35,000 रुपया तनख्वाह है, 40,000 वो क्या करेगा? बढ़ गई है जी, हर चीज़ बढ़ गई है, तो आप क्या करेंगे? किया गया नया, किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल बेकार, बेकार, बिल्कुल बेकार। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा जो है कोई और चीज़ों के ऊपर भी लगा टैक्स, तो आप इसके हवाले से क्या देखते हैं कि किस तरह का ये बजट है? हुकूमत ने अवाम का ही खून चूसना है, तो वो चूसेगी, ज़ाहिर बात है। उसने और ख़र्चे कहाँ से पूरे करने हैं? सोलर पे टैक्स लगाया, हमारा ये शुरू से हमारी हुकूमतों का वतीरा रहा है कि पहले एक इंडस्ट्री को वो बूम देते हैं और जब वो फिर इंडस्ट्री चलना शुरू होती है फिर उस पर टैक्स लगा देते हैं। पहले इन्होंने इसको सोलर को रखा हुआ था टैक्स फ्री, अब वो कहते हैं कि जी सोलर का इम्पैक्ट जो है वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि आईपीपी का जो हमारे जो आईपीपीज़ हैं उनका जो इम्पैक्ट आवाम पे पड़ रहा है तो उनको क्यों नहीं बंद करते? उसका तो अरबों के हिसाब से है, एक आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से आवाम के ऊपर उसका पड़ रहा है, वो उसको नहीं करते। अगर एक आवाम को सहूलत मिली है कि वो अपने बिजली के बिल कम कर रहे हैं सोलर लगा के, तो ये कि भाई इससे दूसरी आवाम को हो रहा है। लेकिन जो करोड़ों अरबोपति लोग हैं और वो हमसे करोड़ों अरबों रुपए लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर हुकूमत की नज़र नहीं जाती कि उसको किसी तरीके से हम कम करें और उसको सेट करें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जो सोलर कंपनियां हैं, सोलर को पहले तो इन्होंने बूम किया कि चलें जी जो बिजली के बिल हैं इससे कम हो जाएंगे कि लोग सोलराइजेशन के ऊपर जाएं। लेकिन अब सोलर के ऊपर लोग जाना शुरू हो गए हैं, तो अब एकदम लोगों को डरा दिया है। 18% से टैक्स लगा के तो 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये की एक सोलर प्लेट की जो कीमत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला था, ये बिजली के बिलों का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको कम करने के लिए अगर हुकूमत कम से कम जो है ना ये सोलर है इसको टैक्स फ्री कर देती, जिस तरह शुरू से था इनकी हुकूमत में ही था,
तो बाकी चीज़ों के ऊपर टैक्स लग जाता है तो कोई बात नहीं, लोगों की बिजली के बिलों से जान छूट जाती। लेकिन अब फिर जो है मेरा ख्याल है लोग परेशानी में मुब्तला होंगे और बताया ही इस तरह जा रहा है, जिससे भी हमने बात की है वो लोग यही कह रहे हैं।